नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। बिहार सरकार की मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह का श्रद्धांजलि उनके पति पूर्व केंद्रीय सचिव अफजल अमानुल्लाह ने मनाया पटना पनास होटल में, जिसमें कई सारे अधिकारी एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीर कुमार झा साहब, सामान्य प्रशासन विभाग, गण्यमान्य लोग, उपस्थित सज्जनों, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हालांकि उनके वालिद मोहतरम का जो आबाई गांव है भट्टा, उस की बुनियाद पर हमारी रिश्तेदारी मरहूम जनाब शेख शहाबुद्दीन साहब से रही, लेकिन लंबा गैप रहा। जब वो बिहार की वजीर बनी तो मुकेश कुमार दिनकर जी ने कहा कि वो कपूरत वाटरफॉल को देखना चाहते। मैंने कहा बिल्कुल, उनको हम लोग उनका खुशामदीद करेंगे, खैर मकदम करेंगे और जंगल में वनभोज कराएंगे। मोहतरमा गई वहां, हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया कपूरत के आबशार में, उनका अभिनंदन किया कपूरत जलप्रपात में। वो बहुत खुश हुई और जब हम लोगों ने उनको बताया कि ये जो लोग हैं जिन्हें कभी नक्सली कहा जाता था, हम लोगों के सामाजिक प्रयास से, उनके आर्थिक सशक्तिकरण से हम लोगों ने इनको मुख्य धारा में लाया है, तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने काफी देर तक मेरी पीठ थपथाई और हम लोगों के दरमियान काफी देर वो बैठी रही। तो मैं उनसे काफी मुतासिर रहा और जब भी वो वजीर रही, उनके सचिव, पुराने सचिवालय के कार्यालय में, मैंने मुकेश कुमार दिनकर जी को, जो मेरा रूज है और मेरे नवादा से ही आते हैं, मैंने जब भी उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि मैडम का दर्शन हो जाए, तो उन्होंने वो व्यवस्था की। उन्होंने काफी दिल की अथाह गहराइयों से हम लोगों का इस्तकबाल किया। उनकी बहुत यादें हैं। बस यही कह के, चूंकि वक्त कम है, आसमां तेरी लहत पर शब्द मफशानी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। शुक्रिया। वो तो वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ख़ास करके कौम के, उनको हम ग्रूम करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ करके लीडर्स बने, कौम के लीडर्स बने और पॉलिटिकल लीडर्स भी बने। क्योंकि हमारी कौम को दूसरों ने हाईजैक करके वोट बैंक बनाया है और वो हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। ये मुसलमान है तो वोट तो हमको दे हीगा। तो उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग ठेका नहीं लिए हुए हैं मुसलमानों के वोट का। आप ये समझें कि मुसलमान आपको डर के वोट देगा या क्योंकि आप उसको बचाते हैं या आप उसके लिए खड़े हैं वोट देगा, ऐसा नहीं है। मुसलमान लीडर्स को भी आपको बढ़ाना होगा और मुस्लिम लीडर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स को आपको जगह देना होगा सियासत में। यहाँ पर करीब 16% मुसलमान हैं, तो उतना रिजर्वेशन होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए इन ऑल पार्टीज़ एंड इन पब्लिक ये। और उसी हिसाब से इन लोग को डेवलप करने के लिए कौम के अच्छे लोग जो बड़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, मुस्लिम लीडर्स, यंग लोग को ट्रेन करें सियासत में और कैसे काम होगा। अभी हाल ही में आपने एक्ट में जो तब्दीली लाने की बात इन लोगों ने किया है, उसके लिए 2 वीडियो निकाला था हमने 15-15 मिनट का। अगर वक्त मिले तो आप लोग सब कोई उसको 15-15 मिनट का 2 वीडियो है देखिएगा।
एक में हमने बताया है कि 5-6 पॉइंट्स कि क्यों ये एक्ट ख़राब है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की ज़मीन जायदाद संपत्ति लूटने के लिए है और मस्जिदों और खानकाहों और कब्रिस्तानों की ज़मीन हड़पने के लिए है। एक उसमें बोला है। और दूसरा हमने बोला है कि क्यों सरकारी मंत्री जब एक्ट ला रहे थे पार्लियामेंट में तो उन्होंने गलत बयानी की है, झूठ बोला है और इसके पीछे क्या राज है कि किसको हेल्प करना है। मुकेश अंबानी ने वक्फ के ज़मीन को हड़प करके अपना बड़का आलीशान घर बनाया है बम्बई में, जो कि दुनिया का सबसे कीमती घर है और वो वक्फ प्रॉपर्टी पर है, आगा खान के प्रॉपर्टी पर। ये सब बचाने के लिए एक्ट में चेंजेस किया गया है ताकि लिमिटेशन लागू हो जाए और कोई आदमी केस किया है जो लोगों ने, वो केस ख़त्म हो जाए। एक आखिरी सवाल है सर, आप एकदम सपोर्ट करेंगे, फ्रंट सपोर्ट भी करेंगे। उन लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए लगे हुए हैं हम लोग कुछ कि उन लोग को आइडेंटिफाई करके लगे रहे। उन लोग अपना जैसे पढ़ रहे हैं अभी पढ़ाई वढ़ाई जारी रखें, लेकिन उन लोग को लीडरशिप क्लासेस और कैसे क्या करना है, सियासत के बारे में जानकारी देना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देना, हक़ के बारे में जानकारी देना और कौम के बारे में जानकारी देना। कौम जो है सो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादातर और कौम में बहुत सारा डिफरेंसेस है। प्लस अपनी कौम है जो कि कोई मुसलमान लीडर को बढ़ने नहीं देती है, तो ये दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग का कहीं वॉइस सुना नहीं जाता है, कहीं हम लोग की भागीदारी नहीं होती है। तो ये सब तो अब क्योंकि हम फ्री हैं तो ये सब इस सब पर कार्रवाई चल रही है। हमारे कुछ ग्रुप हैं, अच्छे लोग हैं दिल्ली में भी, यहाँ भी देखेंगे करते हैं कि वो लोग करके। पर बेसिकली यही है कि मुसलमानों को उनका हक़ मिलना चाहिए और हम लोग भी सिटीज़न हैं इस कंट्री के और हम लोग को किसी से कोई अदावत नहीं है। हम लोग का मज़हब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बताता है। हम लोग पीस लविंग है और क़ानून के दायरे में रह करके हम लोग को सारा अधिकार और हक़ मिलना चाहिए। यही है। बहुत शुक्रिया आपका। जाने को 1 साल हो गया तो पटना से क्योंकि हम थोड़ा सा अलग हो गए हैं तो सोचा कि पटना ही में कार्यक्रम करें कि परवीन अमानुल्लाह को याद किया जाए और याद करके उन लोग जो उनके साथ काम किए हैं, जो उनको जानते थे, उन लोग उनके बारे में, उनके शख्सियत के बारे में बताया आज और बहुत अच्छे तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि कहिए लोगों ने दिया और याद किया। बहुत सारी चीज़ जो हमको भी नहीं पता थी लोगों ने बताया और रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, उनके साथ काम करने वालों ने, कार्यकर्ताओं ने वो श्रद्धांजलि भी दी, उनके बारे में बताया। तो लंबा थोड़ा कार्यक्रम हो गया 3 घंटे का, लेकिन अच्छा कार्यक्रम हुआ और कारगर हुआ। लोग चाहते हैं कि उनके काम को बढ़ाया जाए और वो जो काम कर रही थी उसको चालू रखा जाए और उसको ख़त्म नहीं किया जाए। तो उसके लिए तो फिर लोगों को बैठ करके देखना होगा कि किस तरह से उनके काम को बढ़ाया जा सकता है। जो सवाल ये है कि आप उनके जज्बा तो उनको आ गया, बस आ गया और था भी, जैसे बताया हमारी बेटी ने बताया ना कि बचपन से ही वो देखती थी कि किसी पर जुल्म हो रहा है या कि किसी ने कोई बच्चे को मारा या कुछ हुआ तो हमेशा उसके ख़िलाफ़ जो है सो खड़ी होकर के उसको तंबी करती थी। और फिर जब मेरे साथ भी पोस्टिंग हुई अपने फादर के साथ, तो मेरे साथ तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न वगैरह में तो गरीबी देखा और वो देखने के बाद से डिसाइड किया कि हम सोशल वर्क करेंगे। और ख़ास करके मेडिकल में जब हम यहाँ वापस आए सऊदी अरेबिया से तो मेडिकल में वाले में वो गई, कैंप लगाया। कम से कम 100 बार उन्होंने खून दिया होगा 20 साल में, 100 बार। और या ज़्यादा मना भी करते थे कि अभी 3 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन
किसी को ज़रूरत थी तो वो देती थी। ब्लड कैंप्स बहुत लगाया उन्होंने, मेडिकल कैंप्स बहुत लगाया। उस तरह से मेडिकल फील्ड में हुआ। फिर ये मोहल्ला सभा, ग्राम सभा में स्वराज के लिए बहुत आंदोलन किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस तरह से बहुत किया। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, उनके अपना अल्लाह ने दिया उनको ये कि नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसी के चलते वो अपना ज़िंदगी उसी में किया। अपने न पद की परवाह की, न कोई पोस्ट की परवाह की, न किसी की, और घर को और समाज को और साथियों को सबको बैलेंस करके चलें कुल मिला करके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बदमाशी करते